हाँ हाँ हाँ, हाँ दिख रही तो है। राउटर 1 का जो इंटरफेस होगा वो VMnet 2 पे जाएगा, ठीक है। ओके। ठीक। राउटर 2 का जो फिजिकल इंटरफेस होगा वो जाएगा VMnet 3 पे, ठीक है। ठीक है। ओके। और चेक पॉइंट, लेट मी सी, यही वाला चेक पॉइंट है या दूसरे का भी है? अच्छा, ये वाला है, ठीक है। और इसके जो इंटरफेस होंगे, तो इसका जो पहला इंटरफेस है ये किस में जाएगा? जीरो वाला तो जाएगा कंसोल में। वो तो पहले से है ही, ये जीरो वाला है, राइट। देखो ये वाला हम्म। जीरो है, ये वाला ETH 1 है, ये ETH 2 है और ये ETH 3 है, 3 है। पता है ना ये? तो हाँ ये जी। तो VMnet 2 VMnet 3 ऐसा जाएगा ना, VMnet 4 हाँ नेट देखो, वाले जो। ये वाला जो पहला नेटवर्क अडेप्टर है, तो फर्स्ट वन, आपकी फायरवॉल में जब आप जाके चेक करते हो ना, तो ये ETH 0 है मेरे लिए फायरवॉल में, ठीक है। ये हम्म। ETH 1 है, ये ETH 2 है, ये ETH 3 है। अब ये ETH 1 बोला मैंने इसको, है ना, 1 बोल हम्म। रहा हूँ ना इसको मैं। हाँ तो जी हाँ। मेरी मेरी टपोलॉजी क्या बोलती है कि ETH 1 पे कौन सा राउटर कनेक्टेड है? वायता 1। राउटर। तो इसका जो फिजिकल इंटरफेस है उसको मैंने ETH 1 पे कनेक्ट करना है, राइट, इस वाले हम्म। राउटर को। तो मैंने ETH 1 पे कनेक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, उसको भी नेटवर्क अडेप्टर किस में डाल दिया, VMnet 2 में डाल दिया। ओके। अच्छा। दूसरा कनेक्ट कहाँ पे होगा? देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो VMnet है ना, इसको स्विच मानो आप। हम्म। स्विच स्विच समझो, इसको स्विच है ये, और सच में ही स्विच ही है ये, ठीक है। ठीक है। हाँ, अभी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो ये इंटरफेस है अब मेरा ETH 0 फायरवॉल का, क्योंकि मेरी फायरवॉल की VM मशीन है, राइट। ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। इनका नंबर यहाँ पे जो है ना, इससे कंफ्यूज मत हो, इसको छोड़ दो, इसको भूल ठीक। जाओ। लेकिन जो पहले वाला है वो ETH 0 है, ये मेरे किस पे कनेक्टेड है, फिजिकल मशीन से। ये ETH 1 है मेरा, ये कहाँ पे होगा, राउटर 1 से कनेक्ट कर रहा है ये। और राउटर 1 से कनेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने इसको डाला है VMnet 2 में, हाँ या नहीं? VMnet 2 कौन है? करेक्ट। VMnet 2 क्या है? एक मेरा स्विच है। इस स्विच पे मैंने कनेक्ट कर दिया VMnet, सॉरी, ETH 1 को, ETH 1 ठीक है। कर दिया VMnet 2 पे। और फिर मैंने उसके बाद क्या किया है, और और जो ETH 2 है उसको मैंने डाल दिया किसमें, VM3 पे। राउटर 2 कनेक्ट करना है उस पर। तो मैंने अगर इसको VMnet 3 का जो स्विच है ना, ये इसको स्विच मान लो, ये स्विच है, ये स्विच ठीक ठीक ठीक। 2, स्विच 3, स्विच 4। तो स्विच 2 पे डाल दिया, और स्विच 2 पे मेरी VM वायता 2 भी है। तो हुआ क्या, ये एक सबनेट में हो गए दोनों, राइट। हम्म। स्विच पे तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है ना, सही सही हाँ। ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक स्विच लगा हुआ है, मैं आपको एक बार और दिखा दूंगा अभी। मैं इसको पहले ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसको एक बार स्टार्ट भी कर देता हूँ। अब देखो ये हुआ हो कैसे रहा है ये। एक तरफ वायता 1 है, फिर बीच में फायरवॉल है, और उसके बाद जो है दूसरी साइड वायता 2 है, दूसरा राउटर है, ठीक है। दूसरा वाला राउटर VMnet 3 पे कनेक्ट होगा ना? हाँ, हाँ VM net 3 पे। 3 पे। कर लिया दोनों। पेस्ट।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये राउटर 1 है, ठीक है, इसका जो फिजिकल इंटरफेस है, और यहाँ पे है ये VM नेट 2, ये स्विच है ये VM नेट 2 का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये VMnet 3, नेट 3, ये फिजिकल इंटरफेस है, ये फिजिकल इंटरफेस है, ये आपका कंसोल है, ठीक है। तो ये तो मेरा ETH 0 है, ये क्या है मेरा ETH 1, ETH 1, बहुत बढ़िया, और ये है ETH 2। तो कंफ्यूज नहीं हो ना नंबर से, समझ रहे हो ना, ये तो मेरा स्विच है एक नंबर, तो ये तो स्विच है, ये दोनों स्विच हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्विच लगा होगा, वो क्या है, VMnet, VMnet 1 हो सकता, हाँ वैसे तो 0 है हमारा ये, ठीक है, हम 0 यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना ही है। अब आपका इतना हो गया ना, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे। अब मैं करूँगा क्या, देखो मैं लैब परफॉर्म करूँगा, तो तो मैं इस राउटर से ट्रैफिक इनिशिएट करूँगा, वो ट्रैफिक जाएगा फायरवॉल पे, और यहाँ पे इसको मैं राउटर 2 को मान लेता हूँ मैं, इंटरनेट है मेरा ये, ठीक है। ओके यहाँ से मैं पिंग करूँगा, और ये यहाँ पे जाना चाहिए थ्रू फायरवॉल, और फायरवॉल इसको मॉनिटर करनी चाहिए, ब्लॉक करनी चाहिए या फिर अलाउ करनी चाहिए, या तो ब्लॉक करेगी या अलाउ करेगी, ये मैं डिपेंड करेगा आपकी पॉलिसी पे, ठीक है। लेकिन हम पॉलिसी पे जाएंगे नहीं अभी, हमने पॉलिसी पढ़ी भी नहीं है, हमने क्या पढ़ा है बस अभी, सेम डेटाबेस। हाँ स्पूफिंग पढ़ी है और सैम पढ़ा है। पैकेट फ्लो आप लोगों को पता है ना, जो पैकेट फ्लो 3-4 जो मैंने बताए हैं कम से कम, वो तो पता है ना अभी पहले कौन सा आएगा। तो अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ से जब ट्रैफिक ऐसे जाएगा और यहाँ पहुँचना है इसको, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे है स्पूफिंग, यहाँ पे है सैम, यहाँ पे है सेशन, और यहाँ पे है पॉलिसी। बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमने बस यही करना है, तो मैं बस 4 चीज़ें रख रहा हूँ अभी, और ट्रैफिक मेरा यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब मैंने ट्रैफिक को यहाँ पे भी ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे भी किया हुआ है, यहाँ पे तो ड्रॉप होता ही नहीं है ट्रैफिक, वो मैं आपको बात बता दूंगा। जैसे सेशन होगा तो सेशन है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता, राइट। देखो फर्स्ट पैकेट होगा, अलाउ होगा तो सेशन बन जाएगा, डिनाई होगा तो भी सेशन बन जाएगा, लेकिन इसकी वजह से अगर सेशन नहीं है तो ड्रॉप नहीं होगा ट्रैफिक। अगर पॉलिसी नहीं है और है तो वो मैटर करेगा कि अगर पॉलिसी अलाउ कर रही है तो अलाउ हो जाएगा, और डिनाई कर रही है तो ड्रॉप हो जाएगा। तो ट्रैफिक जो है ना, इसकी वजह से ड्रॉप नहीं होता कभी भी, ट्रैफिक ड्रॉप होता है बनेगा ही बनेगा। हाँ, या तो इसकी वजह से ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप करेगा ट्रैफिक को, ये ड्रॉप करेगा, सेशन ड्रॉप नहीं करेगा, पॉलिसी ड्रॉप करेगी, फ्लो में ये ड्रॉप नहीं करेगा। तो जब मेरा ट्रैफिक यहां से जा रहा है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है, बाकी सो ऑन। तो अगर ट्रैफिक मैंने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, तो रीजन क्या आना चाहिए। अगर मैं लॉग चेक करूंगा तो रीजन क्या आएगा, मैंने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है, तो सेम ही आएगा कि सेम डेटाबेस में AIP ब्लॉक कर रखी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे भी ब्लॉक कर दूं और यहाँ पे भी ब्लॉक है, तो क्या रीजन आना चाहिए, ये तो पहले भी ड्रॉप हुआ है,
तो स्पूफिंग पे ड्रॉप हो जाएगा। जब ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप हो गया, यहीं पे ड्रॉप हो गया, तो यहाँ जाएगा ही नहीं। हाँ, स्पूफिंग का आना चाहिए। तो अगर स्पूफिंग दिखा रहा है कि स्पूफिंग की वजह से ड्रॉप हुआ है और दोनों जगह ब्लॉक कर रखा है मैंने, तो रीजन क्या है? स्पूफिंग आ रहा है, तो पहले हिट किसको कर रहा है ट्रैफिक? स्पूफिंग को। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये मुझे पता ही नहीं है कि किसको हिट कर रहा है, मुझे तो चेक करना है, क्योंकि हम वही चेक करने वाले हैं ना। हम तो वही चेक करने वाले हैं। मान लो तुम्हें पता भी नहीं है फ्लो क्या है, मैंने तो दोनों दोनों जगह ड्रॉप किया हुआ है ट्रैफिक, ठीक है। मैंने कोई कुछ भी पॉलिसी बनाई नहीं है, तो ट्रैफिक ड्रॉप कहाँ पे होगा? जो रीजन आएगा, जो लॉग्स में रीजन दिखेगा, जो रीजन दिखाई देगा वही है, पहले आता वही, राइट। तो वही करना है हमें भी। फायरवॉल मेरी अप है, राउटर भी अप है। अगर मेरी आवाज धीमे आए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं गया अपने ब्राउजर में और स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ शायद आपने। स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ, ओके। मुझे लगा मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। अभी दिख रहा है? हाँ। कमांड क्या थी इंटरफेस का वो चेक करने के लिए? आईपी शो इंटरफेस ईथरनेट जो भी सेट शो करनी है। चेक। तो मेरा आईपी है 192.168.1.100, ठीक है। 192, ओके। चल रहा है मतलब मेरा ये फायरवॉल, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे देखो, ये लॉक दिख रहा है। ये लॉक क्या बोल रहा है? कॉन्फ़िगरेशन लॉग, द कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस इज करंटली लॉग्ड बाय एडमिन, क्लिक द लॉक आइकन above टू ऑब्टेन लॉक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसमें क्या एडिट मोड में? हाँ, मैं पहले से यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ ना। अनकमिटेड चेंज छोड़ देते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, इसलिए अगर मैं वहाँ पे इसको ऑब्टेन कर लेता हूँ लॉक को, मैंने यहाँ पे इसको एक्वायर कर लिया, तो कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा ना, उसको वैलिड नहीं बोलेगा ये, उसको मैं सेव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मान लो मैं क्या बोल रहा है? फेल। क्या बोल रहा है करने के लिए? इज नाउ ओन्ड बाय सम अदर क्लाइंट, फेल्ड टू मेंटेन लॉक, कमांड नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है। उसकी CLI कमांड क्या थी एक्वायर करने के लिए? मुझे भी याद नहीं है।
तुम बताओ क्या थी? नहीं आता तभी तो पूछ रहा हूँ। गूगल कर ले एक बार, हाँ, गूगल कर ले। क्यों? नहीं याद है। मैं तो नहीं करूँगा सर। सेट एक्सपर्ट देखो, इसमें ना दो मोड होते हैं CLI के। तो ये तो होता है क्लिश मोड, ठीक है। जब आप ये वाला साइन देखोगे तो ये क्या है, क्लिश मोड है। और हम्म, कुछ कमांड चलेंगी जो क्लिश मोड में चलेंगी। शो की मोस्टली कमांड कहाँ चलेंगी, क्लिश मोड में चलेंगी, अच्छा। यहाँ पे क्लिश चलेंगी। मोड। हाँ, जैसे आपका सिस्को में होता है ना। कॉन्फ़िग मोड और हाँ एग्जैक्ट प्रिविलेज मोड वगैरह जो रहते हैं। हाँ, ठीक है। और मान लो मुझे कुछ एक्सपर्ट में जाना है, तो मुझे पहले ना एक्सपर्ट का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। सेट एक्सपर्ट पासवर्ड, हिट एंटर। लेकिन अभी मना कर रहा है, क्यों नहीं, क्या मना कर रहा है ये? हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन यही लॉक कमांड है। प्रेजेंट, तो वो ये क्यों? कमांड है लॉग डेटाबेस क्योंकि ओवरराइड। मैंने इसको यहाँ पे लॉक किया हुआ है, राइट। यहाँ पे देखा लॉक खुल गया यहाँ पे ये। तो मुझे करना क्या है, सिंपल कमांड है ये, लॉक डेटाबेस ओवरराइट। अब हुआ क्या, मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो देखो लॉक हो गया है। इसका मतलब क्या है कि किसी दूसरे यूजर ने लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे करना क्या था यहाँ पे, सेट एक्सपर्ट पासवर्ड, हिट एंटर। और जो भी पासवर्ड आप चाहो वो सेट कर सकते हो। वार्निंग, ऑल कॉन्फ़िगरेशंस शुड बी डन थ्रू क्लिश, यू आर इन एक्सपर्ट मोड, ठीक है। तो दिखा रहा नहीं ये एक्सपर्ट मोड है, और वो क्या था, क्लिश मोड था। ये क्लिश है। तो ये ऐसा है कि जैसे हम इनेबल सीक्रेट वाला टाइप, जैसे इनेबल सीक्रेट जब इनिशियली लॉगिन करते हैं हम सिस्को में, तो वहां पे हमको इनेबल करने के लिए राउटर को सीक्रेट पासवर्ड डालना पड़ता है। उसके बाद जाने के बाद कॉन्फ़िग में जा सकते हो तुम। जब भी कोई राउटर में मतलब नया सेटअप करते हैं तो इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड रहता ही रहता है। जब आप उसको कह सकते हो कि इनेबल मोड में जाने के लिए, लेकिन ये कह सकते हो कि ये देखो, जो इनेबल मोड है ना, इनेबल के बाद जो मोड आता है वो है ये। समझ गया। हाँ, ठीक है। तो फायरवॉल पे मैंने कुछ नहीं करना है। अ, अब देखो मैं राउटर पे हूँ इस पे, ठीक है। जो इसका फिजिकल इंटरफेस है ना, हम्म, ये ETS 0 है, ठीक है। और इसकी IP मैंने क्या बताई थी आपको, क्या देनी है हमने, जो राउटर 1 है, 136.1.1.1/24, ठीक है। ठीक है। और जो दूसरा राउटर है 136.1.122.1 इसको क्या IP दे रखी है, 122. मैंने 1 दे रखी है, आप 2 दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, इसमें कॉन्फ़िगर मोड में जाना है, ठीक है। आप लोगों ने जूनिपर पे काम किया है, राइट। सेट नहीं, जूनिपर पे नहीं। इंटरफेस इथरनेट ETS 0। इसमें भी ना कमांड यही चलती है, टैब चलता है कमांड देखने के लिए, ठीक है। एड्रेस 136.1.122.2, ये आपने यहाँ कमांड देनी है, ठीक है। और /24, हिट एंटर, कमांड चल गई, ठीक है। मैं रहने दूंगा, मेरे पास मैंने 1 दे रखी है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसको आपको कमिट भी करना है। हाँ, ठीक, कमेंट हो गया। अब एक चीज और चेक कर लो, राउट कैसे चेक करते हो आप? इसमें शो राउट, अभी तो इसमें शो राउट मार दो तो भी दिख जाएगा, नहीं तो स्पेसिफिक कोई भी अगर जैसे
बीजीपी का है, स्टैटिक है, तो शो राउट प्रोटोकॉल, उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल स्टैटिक है बीजीपी। सिंपल है सारे, ये लिनक्स है। सब पे लिनक्स, सारे जितने भी लिनक्स के डब्बे होते हैं ना, मोस्टली कमांड ही चलती है, नेट स्टैट -rn। ठीक है, तो ये राउट क्या बोल रहा है कि 130 का एक सबनेट है, सॉरी 136.1.121.1, ये क्या है, इसका गेटवे है 12। तो ये 12 जो गेटवे है ना, चेक पॉइंट। देखो मेरे इंटरफेस पे जो है ना, शो इंटरफेस ETS 0 तो मैं देख लिया, 1 पे क्या है, कोई IP नहीं है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड, क्योंकि मैंने नया इंस्टॉल किया है ना, आपने भी नया किया होगा, तो आप साथ साथ करते रहना। तो सेट इंटरफेस ETH1 IPv4 एड्रेस क्या डालना है मुझे, 136.1.121.12 मास्क लेंथ 24, हिट एंटर। सेम कमांड किसके लिए चलानी है मुझे, वही इसमें अप एरो चलेगा, सिस्को में चलता है ETH2, और उसको क्या IP देनी है 122 मास्क लेंथ 24। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, मैंने बस IP एड्रेस दिया है, इंटरफेस को अप नहीं किया है मैंने। और अब करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सेट इंटरफेस ETH1 स्टेट ऑन। शट डाउन करना है तो क्या करना है, ऑप्शंस देख लो, ऑन ऑफ के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, ऑफ करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे तो ऑन करना है। वैसे ही मुझे ETH2 को भी ऑन करना है। इतना कर दिया, अब कमिट कैसे करूंगा इसमें मैं, सेव कॉन्फिग। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे इंटरफेस सेट कर दिए, IP दे दी मैंने इंटरफेस पे, इंटरफेस को राउटर से कनेक्ट भी कर दिया, दोनों राउटर से कनेक्ट कर दिया, वो तो हमने कर लिया ना, VMNet 0 VMNet 1 VMNet 2 वाले। ठीक है, और इनको सबनेट में डाल भी दिया। अब ये सेम सबनेट में है, ETH जो ये राउटर है, इसका जो फिजिकल इंटरफेस है वो 136.1.121.0/24 के सबनेट में है। वैसे ही फायरवॉल का जो ETH1 है वो भी उसी सबनेट में है, राइट। आ गया ना, उसी में है 121 वाले में, सेम सबनेट में है, और दोनों को मैंने क्या किया है, एक ही VMNet में डाल दिया है, VMNet 2 में। और VMNet क्या होता है, स्विच, दोनों को एक ही स्विच पे कनेक्ट कर दिया है, तो मुझे राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर ये हो क्या गया, डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। हाँ, तो पिंग करना चाहिए मुझे इसको, अगर मैं पिंग करूंगा तो क्या होगा, 136.1.121.12 पिंग आएगा। पिंग तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ। हमने क्या किया था, कुछ भी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्मार्ट कंसोल, मैनेजमेंट सर्वर चाहिए था, SMS। और SMS और फायरवॉल कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, सिक के थ्रू। और सिक क्या यूज करता है, सिक क्या यूज करता है, कौन सी एल्गोरिथम यूज करता है, AES 128। और अगर दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया तो रीसेट होगा। कैसे, CP config, फायरवॉल पे जाके रीसेट करना पड़ेगा, उधर CP config ऑप्शन 5 चूज करना होता है। क्या मैं इस फायरवॉल पे कर पाऊंगा ये काम, ये तो अभी नया सेटअप हुआ है, तो सिक ऑलरेडी रीसेट होता है इस पे। तो CP config कमांड चलेगी इस पे, देखना पड़ेगा, तो सिंगल बॉक्स है इस पे। चलो इसको भूल जाओ, चलेगी नहीं, लेकिन इस पे कमांड क्यों चलेगी, क्योंकि ये फायरवॉल नहीं है ना, इस पे तो दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। सिंगल बॉक्स
स्टैंड अलोन। ये बोल रहे हैं यहाँ पे वेलकम, दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन। पहली बार ही लॉगिन किया है इस पे अभी। लास्ट टाइम बस मैंने फायरवॉल को अप किया था ना, बाकी लॉगिन तो किया ही नहीं था इस पे कभी भी। एक चीज देखना है इसमें जो मैं दिखाने वाला हूँ, सिक्योरिटी पॉलिसीज। देखो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ये गेटवे एंड सर्वर्स, सिक्योरिटी पॉलिसीज, लॉग्स एंड मॉनिटर्स। तो अभी मैं लॉग में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग दिखाए गए, ये एक्शन है, ये टाइप है, उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। और ये कहाँ से हैं, ये गेटवे से ही आ रखे हैं सारे लॉग, ठीक है। ये गेटवे से क्यों आ रखे हैं, ये देखो, इसने जब मैंने कॉन्फ़िगर किया तो उसने बोला है कि न्यू इंटरफेस ETH1, कुछ भी अगर यहाँ पे होगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी आपको लॉग्स में। कुछ भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना फायरवॉल पे, वो सब कुछ यहाँ पे लॉग में दिखाई देगा। और अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है या तो ग्लोबल प्रॉपर्टी में जाके उसको डिसेबल किया हुआ है लॉग्स को। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे चलते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज में। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि फायरवॉल में बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई कर रही है, तो ये क्या है, क्लीनअप रूल है यहाँ पे एक। ये रूल याद रखना है कि क्लीनअप रूल है, आगे चल के बताऊंगा मैं होता क्या है, लेकिन बस ये देखना हो कि क्लीनअप रूल है ये। सोर्स क्या है इसमें, एनी, डेस्टिनेशन क्या है, एनी, VPN छोड़ दो, सर्विसेज एनी, और एक्शन क्या है, ड्रॉप। इसका मतलब क्या है, एक ही रूल है मेरे पास, कहीं से भी कोई भी कहीं भी जा रहा है किसी भी सर्विस के लिए, उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है। मैं बस एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ट्रैक है ना, ये जो लॉग्स है, मैं लॉग इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया ना, तो यहाँ पे क्या दिखा दिया इसने, सेशन में एक चेंज है। और मुझे अगर कोई भी चेंज मुझे अप्लाई करना है, मैंने क्या बताया था कि स्मार्ट कंसोल पे अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी, तो मुझे उसे ना अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉलिसी पुश करनी पड़ती है। अभी ये ना काम नहीं कर रहा, ये जो लॉग मैंने इनेबल कर दिया ना, ये काम नहीं कर रहा, बस ये फायरवॉल पे सेव हो गया है, लेकिन काम नहीं करेगा ये। इसको जब तक मैं पब्लिश और इंस्टॉल ना करूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना अगर मेरे पास और बहुत सारे गेटवे हो सकते हैं, एक मैंने बोला था कि स्मार्ट कंसोल जो है मैनी गेटवेज को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो वो ऑप्शन यहाँ पे आया कि मुझे वो किस पे पुश करनी है पॉलिसी, कौन से वाले गेटवे पे, राइट। अभी बस इतना समझ लो कि यहाँ पे वो ऑप्शन आएगा चूज करने के लिए, और मैं उसको कर दूंगा इंस्टॉल। अब देखना, स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको। ये राउटर का डिफॉल्ट लॉगिन क्या है, VY उसका नाम है, VYA वायता, पासवर्ड वही है, VYA TTA। IP दे दिया आपने फिजिकल इंटरफेस को, अच्छा लॉगिन कर रहे हो अभी आप, अभी इस लॉगिन करो, क्लोन किया। उज्जवल ये काम आप भी कर लेना अभी। हाँ अभी मैं कर लूंगा इसको, कर अभी साथ साथ करते रहना, ठीक है। साथ में करूंगा तो वो चला जाएगा। नहीं, फायरवॉल को आप शट डाउन कर दो, बाकी राउटर तो कॉन्फ़िगर कर लो ना अपना। मिंटू को ड्राइव का लिंक भेज दिया? नहीं, अभी नहीं भेजा, मैं भेज देता हूँ। शेखर कर लिया आपने? सर मैं अभी ये दोनों राउटर क्लोन करके बनाया सेटअप, बस आप कर देते हो, कोई नहीं मैं कर लूंगा, अगर मेरे कुछ क्वेरी लगा तो। देखो मैंने यहाँ पे आपको IP आपने देख लिया कैसे होगी, आप IP कैसे देना, राइट। तो मुझे ना
अब मैंने क्या किया है, राउटर 1 से राउटर 2 पे जो आईपी वो पिंग की है। तो क्लीनर रूल के हिसाब से ड्रॉप हो रहा होगा सर, पास हाँ नहीं कर रहा बाय डिफॉल्ट। तो वैसे भी डिनाई रखता है ना कोई भी ट्रैफिक को, आईसीएम की भी परमिट नहीं है अभी तो। हम्म, एको रिक्वेस्ट सोर्स 121.1 सोर्स डेस्टिनेशन अच्छा 122 ओके। क्या बोल रहा है ये? एको रिक्वेस्ट ट्रैफिक ड्रॉप फ्रॉम सोर्स देखिए टू डेस्टिनेशन। हमें अभी कुछ और करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। ओके अब मैंने क्या कर दिया, सबको अलाउ कर दिया कहीं भी जाने के लिए, ठीक है। ओके अब देखो ये रूल तो मैंने अलाउ कर ही दिया है, राइट। पिंग हो रहा है ये, हो रहा है ना? पिंग होना। हाँ क्यों पिंग हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ एक्सेप्ट कर दिया। यार लेकिन हमने तो एंटी स्पूफिंग हमने तो एंटी स्पूफिंग डिफाइन ही नहीं किया अभी तक। पिंग तो नहीं होना चाहिए। ये लॉग है इसका, और ये लॉग क्या बोल रहा है कि कौन से रूल ने इसको अलाउ किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। नाम है रूल का क्लीनअप, और एक्सेस रूल नंबर 1। क्यों किया है इसने कि जब मैं पहली बार फायरवॉल को इनेबल करता हूँ ना, जब फायरवॉल में कोई भी फायरवॉल बनाता हूँ, देखो यहाँ पे ये गेटवेज एंड सर्वर पे गया मैं, ठीक है। तो मुझे ना, मैंने बताया था आपको कि गेट टोपोलॉजी करते हैं हम स्पूफिंग को इनेबल करने के लिए। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपको डबल क्लिक करना है गेटवे के जो ये, इसको भी देखो एक मिनट, इसको हैंग हो गया हैंग, हाँ। जो मैं कहता ना ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये जो है ना यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इसका, नेम, आईपी एड्रेस, वर्जन, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है? ये गेटवे का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मेरे पास और भी फायरवॉल होंगी और मुझे उन्हें कनेक्ट करना होगा यहाँ पे, तो मुझे ना ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करने पड़ेंगे। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट क्यों हुआ है? क्योंकि ये सेम बॉक्स पे है। अगर मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना है गेटवे का, मुझे एक और गेटवे ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा न्यू, और पूछ बताऊँगा इसको क्या चाहिए मुझे, गेटवे। और गेटवे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ना ये ऑप्शन आएंगे, और मेरा गेटवे में ऐड कर दूंगा। वो जो मैंने सिक वहाँ पे डाला था गेटवे में, वो मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ ये। तो यहाँ पे वो पूछेगा गेटवे का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, आईपी एड्रेस क्या है, बाकी इसको आप फैच कर लोगे। लेकिन अभी मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। मैं क्या दिखा रहा हूँ कि मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमने कॉन्फ़िगर किया है फायरवॉल को, ये एक बार ही करना होता है वैसे, ठीक है। ये याद रखना कि पहली बार जब आप फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर देते हो, और जब आप स्मार्ट कंसोल से लॉगिन करते हो, उस फायरवॉल को एक्सेस करते हो, तो वहाँ पे आपको स्पूफिंग की पॉलिसी डिफाइन करनी होती है पहली बार। और पहली बार जब करते हैं ना, तो आपने ना ओवरराइड नहीं करना होता, मॉडिफाई भी नहीं करना होता। आपने क्या करना होता है, आपने टोपोलॉजी फैच करनी होती है। नेटवर्क मैनेजमेंट में गया,
और गेट इंटरफेसेस। अभी क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एक इंटरफेस दिख रहा है। इंटरफेस कितने हैं फायरवॉल के? 4। तो गेट इंटरफेसेस और विद टोपोलॉजी करना है मुझे। और ये मैं कभी भी जब मैं प्रोडक्शन में हूं ना तब नहीं करता हूं ये काम। पहली बार जब मैं फायरवॉल कॉन्फ़िगर करता हूं तब करता हूं ये काम बस। ठीक है, प्रोडक्शन में करने से क्या होगा? ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि टोपोलॉजी बहुत बड़ी होती है। प्रोडक्शन में हजारों राउट हो सकते हैं एक फायरवॉल के इंटरफेस के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? Topology and anti-spoofing settings that are already defined will be overwritten by result of this operation that contradict them if any do not want to continue we want to continue yes। तो इसने फैच कर लिए इंटरफेस के ATH2 के पीछे क्या है 136.1.122.12। ये इसकी आईपी है, ये सबनेट है इसका। तो समझ आ गया ना आपको, मैंने क्या बताया था कि ये खुद से पता कर लेगा कि कौन से इंटरफेस के पीछे कौन सबनेट है। अभी एक ही सबनेट है ना, तो इसने फैच कर लिया। ETH1 के पीछे कौन सा है? 121 वाला है, फैच कर लिया। ETH0 पे क्या है? 192.168.1.0/24 वाला है, फैच कर लिया। इसको मैं क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा। आगे ये इसने एक्सटर्नल बोल दिया है, इसको मैं यहाँ पे मॉडिफाई अभी नहीं करूंगा, आप बस देखते रहो। ठीक है, इतना कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओके, क्या करना है मुझे? इसको इंस्टॉल पुश करना है। राइट। थ्रेड प्रिवेंशन तो अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं जो अपने फायरवॉल उसके पास भी रहेगा, राइट? क्या? अभी ये इन्फॉर्मेशन फायरवॉल के पास नहीं है। अभी बस मैंने अभी मतलब पब्लिश करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले उसके पास नहीं था, तो हमने स्मार्ट कंसोल से मतलब अभी पुश कर रहे हैं। हाँ, अब इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो अब हम फायरवॉल को भेज रहे हैं, तो इसका मतलब फायरवॉल क्या करती है उस टाइम पे? अब मैंने बताया था ना कि कुछ रीडेबल फायरवॉल रीड नहीं कर सकती उस डेटा को जो हम यहाँ पे राइट कर, जो यहाँ पे लिखते हैं, राइट? तो वो उसको रीडेबल फॉर्मेट में फायरवॉल पास भेज रही है। ये स्मार्ट मैनेजमेंट उसको भेज रहा है इन्फॉर्मेशन को कि ये पॉलिसीज़ हैं, ये अलाउ करना है, ये डिनाई करना है। और ये क्या बोल रहा है? इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड सक्सीड हो गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ राउटर पे, इस पे जाके दोबारा मैं पिंग करता हूँ इसी आईपी एड्रेस को। क्या हो रहा है? ये पिंग हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि मुझे एक नया सबनेट ऐड करना है। ठीक है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा? अब मुझे इसी राउटर पे ऐड करना है। लूप बैक के थ्रू कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर, हाँ बिल्कुल, सेट इंटरफेस लूप बैक L0 एड्रेस। देखो 150 मैंने पहले ही दे रखा है इस पे। ठीक है, तो मुझे नहीं आपने क्या देना है? आपने 150 दे देना आप भी। ठीक है, 150.1.1.1 यही दिया था ना मैंने उसमें टपोलॉजी में भी। ठीक है, +20 और राउटर 2 पे $160 160 इस पे दे रखा है मैंने पहले से ही। ठीक है, कमिट। क्या करना है मुझे? पिंग करना है
160.1.1.1, ठीक है। और सोर्स क्या होना चाहिए मेरा, इंटरफेस या तो आईपी या फिर उसका नाम, तो 150.1.1.1। देखो ये यही ट्रैफिक है, 150 से ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे जा रहा है, 160 पे, 160 पे। ठीक है। रीज़न क्या बोल रहा है ये, एड्रेस स्पूफिंग। क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि क्योंकि फायरवॉल को पता नहीं है, उसके हिसाब से वो 136 वाला सब फायरवॉल को क्यों नहीं पता, हमने तो टोपोलॉजी फैच की थी, ठीक है, लेकिन फायरवॉल के पास वो सबनेट आया ही नहीं था। क्यों नहीं आया था सबनेट उसके पास, क्योंकि फायरवॉल पे हमने राउट भी नहीं डाला था ना उस सबनेट का, राइट। राउट भी ऐड नहीं अब किया था ना इसके हमने तो। पास डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के टोपोलॉजी है बस। अब देखो मैं इसको, तो एंटी स्पूफिंग देख लिया आपने, कैसे हमने पॉलिसी डिफाइन की थी एंटी स्पूफिंग की। अब देखो सैम डेटाबेस कैसे, मैं गया लॉग्स में, देखो मैंने लॉगिन किया अपने स्मार्ट कंसोल पे, लॉग्स एंड मॉनिटर्स, ठीक है। ये इस टैब आप लिख लेना कि स्मार्ट कंसोल पे गए, उसके बाद आप गए लॉग्स एंड मॉनिटर्स में। अब मुझे ना स्मार्ट मॉनिटर लॉन्च करना है, तो यहाँ पे ना कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मैं एक नया बॉक्स खोलूँगा, एक नई विंडो खोलूँगा, और नई विंडो खोलने के बाद ना मुझे दिखाता है एक्टिवेट स्मार्ट इवेंट, ये तो अलग है, ठीक है, ये लॉग व्यू है, और यहाँ पे दिखा रहा है टनल एंड यूज़र मॉनिटरिंग, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या बता रहा है ये, लॉन्चिंग स्मार्ट व्यू मॉनिटर, ठीक है। अब मैं जो है ना स्मार्ट कंसोल में नहीं हूँ, ये स्मार्ट कंसोल है, और ये दूसरा क्या है, स्मार्ट व्यू मॉनिटर। स्मार्ट मॉनिटर इसमें क्या देखने आया मैं मॉनिटर आपको, में? हम आए हैं सैम डेटाबेस के लिए, यहाँ पे मैं सैम डेटाबेस के स्टेप बता रहा था आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल गया अपने इस मैनेजमेंट, जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लैंड करता हूँ इस पेज पे, ठीक है। मैं गया लॉग्स एंड मॉनिटर्स, और मैंने ना बस एक न्यू टैब खोलना है, और यहाँ मुझे ये ऑप्शन आ जाएंगे टनल एंड यूजर मॉनिटरिंग, इस पर क्लिक करूंगा मैं, तो ये क्या करेगा, ये लॉन्च कर देगा मेरा मॉनिटर, चेक पॉइंट स्मार्ट व्यू मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये फायरवॉल का साइन दिख रहा है, फायरवॉल के साइन पे क्लिक करना, ये क्लिक करना है इस पे, ये क्या बोल रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटी रूल, यहाँ पे बोल रहा है शो ऑन ऑल चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवेज, यहाँ पे कोई रूल नहीं है, नहीं है ना कोई भी रूल, मैंने ऐड कर दिया, अप्लाई ऑन ऑल सिक्योरिटी गेटवेज, ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे सारे गेटवे जितने भी हैं उन पे अप्लाई करना है, या फिर ये किसी पर्टिकुलर पे अप्लाई करना है। आगे इसका नाम देखिए, मैं सब पे कर देता हूँ, मेरे पास तो एक ही है वैसे भी, राइट। सोर्स क्या है,
अब देखो यहाँ पे ना ये ऑप्शन दे रहा है कि 150 आईपी करनी है या फिर सबनेट करना है, नेटवर्क करना है। मैंने आईपी करनी है बस। कौन सी करनी है बताओ, कौन सी करनी है? 150 वाली कर देते हैं। 150.1.1.1 ये करनी है, ठीक है। डेस्टिनेशन एनी के लिए, सर्विस एनी, और ये रिलेटिव, ये ऑप्शन रहते हैं ना, दो ऑप्शन होते हैं। तो एक तो है रिलेटिव, नेक्स्ट आर के लिए करनी है, 10 मिनट के लिए करनी है, या ड्यूरेशन के लिए, या नेक्स्ट 1 घंटे के लिए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक और नेवर, ठीक है। और एब्सोल्यूट में क्या है, डिफाइन कर टाइम दो ड्यूरेशन कब होता है। करनी है, ठीक है। तो मैं रिलेटिव ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, नेक्स्ट आर के लिए, और इसको बोलता हूँ एनफोर्स, ठीक है। रूल बन गया रूल, बन गया। क्लोज। बट अभी भी एक्शन तो ड्रॉप ही दिख रहा है ना इसमें। क्या एक्शन जो है, एक्शन तो ड्रॉप ही हो रहा है ना, एक्शन को तो अलाउ करना पड़ेगा ना वहाँ पे। कहाँ नहीं पे? वो ड्रॉप ही करना है ना उसको, क्योंकि वो हमें तो ड्रॉप ही करना था ना वो। नहीं वो नहीं, क्या जब- बोल रहे हैं, 150 वाला तो पहले भी नहीं रीच कर पा रहा था ना। कैसे? 150 वाला तो पहले भी तो रीच हो रहा था ना। रीच कराना ही नहीं ना हमें तो ब्लॉक ही करना है ना भाई उसको, क्योंकि वो मिलिशियस ट्रैफिक है। चलो अभी वो दिखते हैं रीजन क्या है। हम तो बस ये देखना, हमें हमारा रीजन क्या है ये करने का, तुम्हें ये दिखाने का रीजन है मेरा कि ये इसको कैसे ऐड करते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी में, राइट। डेटाबेस में कैसे ऐड करते हैं वो देख लिया आपने, ऑप्शंस देख लिए आपने कैसे करने हैं, 2-3 बार करोगे। एक बार और बोल। क्या नहीं क्या बोल रहे थे कि पहले जो ड्रॉप हुआ था ना 150 वाला जो लूप बैक जो आईपी था वो ड्रॉप हुआ था स्पूफिंग की वजह से, राइट। तो अभी दोबारा जब आएगा वो तो पहले ड्रॉप हो जा रहा है ना स्पूफिंग से, तो सेकंड फिर सेम डेटाबेस पहुंचेगा ही नहीं। नहीं कैसे पहुंचेगा, पैकेट फ्लो बताया था तो पहले तो सेम डेटाबेस चेक होता है ना, उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसी चेक होती है ना। एक मिनट देखो, मैं दोबारा वही कर रहा हूँ, मैं पेइंग इनिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, कर दिया। ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, पता नहीं कहाँ पे हो रहा है। मैं गया कंसोल में, रिफ्रेश किया, ये आ गया, सोर्स यही है, डेस्टिनेशन ये है, ड्रॉप हो रहा है ये, रीजन क्या आ रहा है, स्पूफिंग। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ये क्या प्रूफ कर रहा है कि मैंने इसको सैम में भी ड्रॉप किया हुआ है और मैंने स्पूफिंग से भी ड्रॉप किया हुआ है, लेकिन रीजन क्या आएगा, जो पहले ड्रॉप करेगा, और पहले क्या आ रहा है, स्पूफिंग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रूफ है ना, प्रूफ हो गया ना कि सबसे पहले क्या काम करता है, स्पूफिंग काम करता है, ठीक है। अब मैं अगर स्पूफिंग की पॉलिसी बदल दूं, कैसे बदलूंगा? उसके लिए तो पहले एक बार आप अपनी फायरवॉल पे राउट चेक कर लो, क्या मेरे पास 150 और 160 के लिए राउट है। इसके 2 तरीके हैं। स्टक हो गया क्या स्क्रीन? ये मेरे लिए हुआ सर। क्या स्क्रीन बाकी लोगों को दिख रहा है क्या मूव करता हुआ? अच्छा, नहीं स्टक हो गया, नहीं स्टक हो गया, मुझे भी दिख रहा है स्टक हो गया है। अच्छा 1 मिनट, मैं इसको, अभी दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो इसके पास 150 और 160 के लिए कोई राउट नहीं है, नहीं है ना? कैसे करते हैं भाई राउटेड? सेट इंटरफेस स्टैटिक डाल सकते हैं। स्टैटिक डाल सकते हैं। कैसे डालते हैं यार, मुझे तो कमांड ही नहीं अलग पता। अलग उस पे अलग सेट राउट स्टैटिक ऐसा था, सेट अच्छा, राउट ऐसे होता है? स्टैटिक। हां शायद। हाँ इधर का तो नहीं पता मेरे को। नहीं यूनिपर में तो सेट राउटिंग ऑप्शन स्टैटिक नहीं ओपन तो नहीं इसमें। तो ये अलग है। हाँ सेट स्टैटिक।
अच्छा मैंने बताए थे क्या ये वाली कमांड? नहीं, नहीं, ओके ठीक है भाई, चलो मुझे भी याद आ गई। तो फिर मुझे इसका यूज क्या है? इसका GUI का यूज क्या है फिर? ओके, राइट। इसका यूज क्या है फिर? देखो नेटवर्क इंटरफेस को मैंने क्या किया था, अप डाउन किया था, वो काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया ETH1 को, एडिट किया, मैंने साथ साथ दिखा रहा हूँ आपको, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए ये भी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। वहाँ मैंने कहता ना स्टेट ऑन, तो ये ऑन यहाँ पे कर दिया मैंने। और जब भी मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। जितने भी काम, एक चीज और जान लो, जितने भी काम मेरे इस GUI से होते हैं सेम चीज उनके लिए मुझे पॉलिसी पुश नहीं करनी होती है। क्यों नहीं करनी अच्छा। होती है बताओ जरा, लगाओ दिमाग, क्यों नहीं करनी मुझे ये पॉलिसी तो पुश? डायरेक्टली गेटवे पे कनेक्टेड है ना। राइट। शेखर तुम तो IAS बने लायक हो यार, कहाँ नेटवर्किंग कर रहे हो? अरे सर बस इतना मत वो करो, कहाँ से हो मोटिवेट तुम? नहीं तो फिर कहाँ से रहने वाले हो? यहीं से उधर तेरे ही गांव का है, तेरे ही गांव मेरे गांव से? नहीं, मैं धनकौर के पास में हूँ। कहाँ से? धनकौर रेलवे स्टेशन है ना। हाँ हाँ, हाँ, तो वहीं के पास एक गांव है। कौन सा गांव है? फतेहपुर। फतेहपुर। अच्छा धनकौर तो मैं जाता रहता हूँ यार। अच्छा, आप किधर से हो? मैं बुलंदशहर का हूँ वैसे तो। अच्छा, मेन। अच्छा, हाँ पुलिस लेकिन मेरी सर्किट दीदी है हुआ। धनकौर में, मिर्जापुर सुना है? हाँ। हाँ वहीं पे दीदी है मेरी। अच्छा। हाँ तो तू भी बुलंदशहर से था ना शेखर? नहीं, अरे बुलंदशहर क्या है, डिस्ट्रिक्ट में आता वो है। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है अच्छा, वैसे। लेकिन जो पास है ना, ये है गौतम बुद्ध नगर, बॉर्डर पे है बिल्कुल। हाँ ठीक है। बुलंदशहर मेरे यहाँ से 26 किलोमीटर पड़ता है, और 23 ये पड़ता है नोएडा। हाँ, तो 8-10 किलोमीटर तो इसका भी है ना, तेरा भी तो 8-10 किलोमीटर है ना बुलंदशहर। हाँ 12 है। तो ठीक है, हाँ चलो टॉपिक पे आते हैं। तो ये मैं किस पे काम कर रहा हूँ? मैं गेटवे पे काम कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो मुझे देखो, हमने पढ़ा क्या था, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। स्मार्ट मैनेजमेंट सर्वर होता है, एक गेटवे होता है, और एक क्या होता है, स्मार्ट कंसोल। स्मार्ट कंसोल से हम कुछ भी राइट करते हैं, वो राइट कहाँ करते हैं हम, बस वो तो एक्सेस करने के लिए है मेरे पास, लेकिन मैं राइट कहाँ करता हूँ, मैनेजमेंट पे। अगर मैं कुछ भी मैनेजमेंट पे राइट कर रहा हूँ तो गेटवे पे भेजने के लिए मुझे पुश करना होगा उस चीज़ को, उस कॉन्फ़िगरेशंस को, उस ऑब्जेक्ट को, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। लेकिन जब मैं डायरेक्टली गेटवे पे कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे पुश करने की जरूरत है ही नहीं, राइट। और वो डायरेक्टली काम करना शुरू कर देगा। नेटवर्क इंटरफेस तो यहाँ अप डाउन कर सकता हूँ मैं। ETH3 मैंने इसको अप किया नहीं था तो ये डाउन है, ठीक है। चाहो तो इसको अप कर सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट अभी है नहीं। हो गया आप, ये दिखाने के लिए बताया मैंने आपको बस। उसके बाद यहाँ पे देखो, आपका स्क्रीन फिर से स्टक हो रुक गया। गया फिर से। स्टफ हो गया हम्म। यार, ये क्या हो गया इसको? अभी दिख रहा है? हाँ जी। दिख रहा है। ये विंडोज में ना इशू आता रहता है यार, ये पता नहीं क्या विंडो चल, कभी डिस्कनेक्ट कभी कनेक्ट, ठीक है। तो देखो ये हमने नेटवर्क देख लिया, ठीक है। हम आर्प भी करेंगे, ये बाद में कर लेंगे। ये DSCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है, ये होस्ट एंड DNS, और ये है मेरा IPv4 स्टैटिक राउट, और मैं यहाँ पे राउट ऐड कर सकता हूँ। ओके। अब आप लोग बताओगे मुझे राउट ऐड करना है 150 के लिए, तो कैसे करूँगा बताओ? सबनेट मास्क /24 का था ना, देखना पड़ेगा डायग्राम। नेक्स्ट हो, नॉर्मल रैंक कुछ नहीं देनी। गेटवे क्या होगा उसका? IP एड्रेस दूं या नेटवर्क इंटरफेस दूं? ये अपना जो नेटवर्क इंटरफेस, मतलब गेटवे तो
इंटरफेस भी दे सकता है। हम्म .1 वाला था ना उसका, नेक्स्ट हॉप वाला 136 121 ETH1 ETH 1 के पीछे है ना वो तो। ETH1 के पीछे है। एक और चाहिए मुझे, किसके लिए? 160 के लिए 160 ETH2 अब अगर मैं जाता हूँ CLI में, तो क्या मुझे राउट दिखनी चाहिए? दिख रहे हैं? 150 160 दोनों के लिए। देखे ना राउटिंग भाई, तुम्हें बताया जाता, मुझे नहीं पता। अभी हम कर क्या रहे थे? हमने क्यू राउट ऐड किए हैं ताकि स्पूफिंग से आगे बढ़ जाए। फर्स्ट रीचेबिलिटी होना अभी चाहिए, भी क्या उसके बोल रहा बाद है ये? एड्रेस स्पूफिंग है ना? मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और स्पूफिंग की जो पॉलिसी है उसको दोबारा चेंज कर देता हूँ। ये आपने प्रोडक्शन में दोबारा नहीं करना है, ठीक है? अब इसने क्या फैच किया है मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी हम इसको मैनुअली करेंगे एक बार और, ठीक है? हम उनको ट्रस्टेड सबनेट बताएंगे इंटरफेस के पीछे। तो इसने क्या किया ऑटोमेटिकली कि ETH2 के पीछे क्या है, ये वाला सबनेट है, ये भी है ना? 1 के पीछे क्या है, 136 121 और 150 भी है। 0 के पीछे तो बस एक ही था पहले भी और अभी भी यही है। तो मैंने जो ऐड किया, इसने क्या किया, इसने राउटिंग के बेस पे टपोलॉजी फैच कर ली और इसने डिसाइड इसने पता कर लिया कि ETH2 के पीछे क्या है। ये सबनेट है, अगर यहाँ से IP, अगर इस सबनेट से कोई भी ट्रैफिक आता है इस इंटरफेस पे ETH2 पे, तो उसको ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि वो जेन्युइन ट्रैफिक है, वो स्पूफ पैकेट नहीं है, राइट? क्योंकि ये क्या करता क्या है, देखो रिवर्स राउट लुकअप भी किया इसने राउट चेक किए, इधर जाने के लिए राउट कौन कौन से हैं वो चेक कर लिए और उसके बेस पे टपोलॉजी बना दी, ठीक है? इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ओके। और आपने बोला कि प्रोडक्शन में नहीं करते, जैसे यहाँ तो हम क्या मैन्युअली फैच करते हैं, हाँ, तो फिर उधर के लिए कैसे करता है वो डेटाबेस अपडेट? कहा तो मैंने, बताऊंगा अभी। उसके लिए मैंने आपको वैसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताया था कि आप लोग करते क्या है, नेटवर्क के ऑब्जेक्ट बनेंगे, अभी बनाया नहीं ना अभी हम लोगों ने, नेटवर्क के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद होगा वो। अब मुझे अगर टोपोलॉजी देख लिया नॉर्मल, फिर मतलब बिना, जैसे तूने फैच किया ना टोपोलॉजी देखने के लिए, अगर बिना फैच किए मुझे बस टोपोलॉजी देखनी है तो वो तो मुझे राउट चेक कर लूंगा मैं तो। चलो, अभी राउट चेक किया था ना। टोपोलॉजी क्या होती है? यही होती है ना कि कौन कहाँ पे कनेक्टेड है, या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं तो गलत बोल सकता है कभी। देखो ये हो गई पॉलिसी पुश। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से जाके दोबारा ट्रैफिक इनिशिएट करना है और अब मुझे जाके लॉग चेक करना है। तो मेरा लॉग ना ये नहीं दिखाना चाहिए, ड्रॉप हो या ना ड्रॉप होना चाहिए, और स्पूफिंग नहीं दिखानी चाहिए, मतलब कुछ भी दिखाए लेकिन स्पूफिंग नहीं होनी चाहिए। रीजन यही है, रिसेंट लॉग, ठीक है?
अब क्या बोल रहा है ये? सैम रूल, कहाँ पे बोल रहा है? मुझे दिखाई नहीं दिया कहीं भी ये। मैसेज इन्फॉर्मेशन। अच्छा दिख रहा है, ओके ठीक है। सैम ड्रॉप दिखा रहा है सैम रूल। अब मैंने क्या करना है, मैं दोबारा जो है अपने मॉनिटर पे गया, सैम रूल पे गया, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। यार ये पिंग तो अभी भी नहीं आ रहा। फील्ड लॉग्स चेक करेंगे। अब क्या हो गया? एक्सेप्ट तो हो रहा है, एक्सेप्ट तो हो रहा है लेकिन अभी भी ड्रॉप हो रहा है, पता नहीं क्यों। गेटवे पे जा रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन गेटवे। अच्छा गेटवे पिंग कर रहा है। हाँ नहीं ठीक है ठीक है। ये बोल रहा है क्लीन अप रूल ने ड्रॉप कर दिया इसको। ड्रॉप का एक्सेप्ट किया ना? एक्सेप्ट किया है, हाँ एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट में तो फिर ये ड्रॉप क्यों हो रहा है, फिर ये पिंग क्यों नहीं आ रहा? चलो इस पे कुछ हाँ हाँ जो बताओ। दूसरा वाला राउटर है उस पे राउटिंग देखना पड़ेगा, रिवर्स राउटिंग का। उधर है क्या स्टैटिक राउट वगैरह उसके रीच करने के लिए? चलो उसमें दिखाइए डेटा आ रहा है वापस 150 के लिए 150 के लिए इसके पास है 136.1.122.12। ठीक है। राउट तो है, अब भी ड्रॉप क्यों हो रहा है यार ये? अरे कल के लिए कुछ छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? चलो उसे बाद में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन हमने जो जो चेक करना था वो चेक कर लिया ना, कि पहले क्या ड्रॉप करता है, एंटी स्पूफिंग, और बाद में क्या आता है, सैम डेटाबेस, ठीक है। छोटा सा एक वो दिखा देता हूँ अभी, लेकिन ये हम बाद में। और देखो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने जब भी ये लैब करनी है तो इस स्पूफिंग की लैब करने के बाद आप लोगों ने दोबारा फायरवॉल को इंस्टॉल करना है, ठीक है। कम से कम पहली 3-4 जो लैब करोगे ना उसमें आपको बार बार फायरवॉल को इंस्टॉल करना है। बाकी राउटर को आप वैसे ही रहने देना, लेकिन फायरवॉल को इंस्टॉल करना 3 से 4 बार। एक बार ये बता दीजिए स्मार्ट कंसोल कैसे लॉन्च करते हैं, स्मार्ट मॉनिटर जो मॉनिटर। हाँ बिल्कुल, स्मार्ट मॉनिटर लॉन्च करने के लिए इसको पहले मैं क्लोज ही कर देता हूँ। फायरवॉल लॉन्च करना मतलब बार बार जब आप स्मार्ट कंसोल लॉगिन कर लोगे ना तो आप ना यहाँ पे कहीं पे लैंड करोगे, ठीक है। ठीक है, आपने जाना कहाँ पे है, लॉग्स एंड मॉनिटर्स में, और यहाँ पे ना एक न्यू टैब खोलना है। ये टैब जो मैंने ये खुले हुए रखे हैं, ये खोलने नहीं है, ये खुले हुए नहीं होंगे, आपको ये दिखेगा, ठीक है। आपने ये नया टैब खोलना है एक, और ये खुलने के बाद ना यहाँ पे आपको दिखेगा टनल एंड यूजर मॉनिटरिंग, ठीक है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। इसके पहले वाले वर्जन में तो अलग से आता था ना मॉनिटर। वो मैं R70 में तो आता था, R80 का तो अपने को पता नहीं, R870 पे तो आता था डायरेक्टली। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ना बहुत सारे होते थे, इवेंट होता है, देखो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड इवेंट, वो सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें तो मॉनिटरिंग भी अलग से ही आता था। वो इतने ज़्यादा ज़रूरी है भी है नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा आप लोगों को उनको भी, ठीक है। दिख गया? उसके बाद कहाँ गए, या तो गए फायरवॉल पे, ये निशान बना है फायरवॉल का, एक सिंबल है फायरवॉल का, तो ये लिखा हुआ है सस्पिशियस एक्टिविटी रूल। यहाँ से क्लियर है, यहाँ से क्लियर है, क्लियर है। स्मार्ट कंसोल के लिए तो डायरेक्ट वहां से फायरवॉल जो ओपन करते हैं वहीं से ऑप्शन आ जाता है। हाँ हाँ, स्मार्ट कंसोल का स्मार्ट कंसोल आपने जब फर्स्ट टाइम अपने ब्राउजर में खोलोगे ना, जब ब्राउजर से लॉगिन करोगे पहली बार, कल देखा था ना शेखर ने या किसने किया था? हाँ मैंने किया था, मैंने भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ना स्मार्ट कंसोल को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, अब वहीं से स्मार्ट कंसोल डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये खुल जाएगा आपका, ठीक है ठीक। कोई नहीं, बीच में अगर आप दिन में करते भी हो ना तो मुझे मैसेज कर लेना,
अगर मैं जगह हूँ तो मैं खुद बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब देखो मैंने एक चीज़ बोली थी आप लोगों को कि मुझे ना कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो मुझे पॉलिसी बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं। यहाँ मान लो मुझे सोर्स सेलेक्ट करना है कि मुझे ना एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी है, तो मैं यहाँ पे ना सोर्स में एक ऑब्जेक्ट पुल करूँगा। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। देखो मैं किसी सबनेट को अगर ऐड करने की कोशिश करूँ ना यहाँ पे, चलो मैं एक सबनेट ऐड कर देता हूँ, जो 150 वाला सबनेट है उसको अलाउ करना है मान लो मुझे, तो मैं कैसे अलाउ करूँगा। यहाँ पे कहीं आ रहा है वो सबनेट, ये आ रहा है नेटवर्क यहाँ पे। हाँ, वो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने नेटवर्क वो ऐड किया हुआ है मैंने, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हर चीज़ के लिए। तो मैं करूँगा, मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट्स में, या तो यहाँ से चले जाएंगे आप, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमने स्मार्ट कंसोल में, ये है ऑब्जेक्ट, नेटवर्क ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेटवर्क, यहाँ से कर दो न्यू नेटवर्क। इसका नाम मैं दे देता हूँ, ये ETH1 वाला है, लूपबैक। और यहाँ पे क्या है वो 151.1/24 कर देता हूँ, मास्क 255 डॉट, ठीक है, सिंपल। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पहले से वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक और, एक होस्ट क्रिएट कर देना सिंगल आईपी। एक होस्ट की ये आपको मैंने बताए थे, देखो न्यू, तो एक तो नेटवर्क होगा जहाँ पे आप पूल सेलेक्ट करोगे, राइट, पूल अभी दिखा दिया आपको मैंने। एक होस्ट होगा तो सिंगल एंट्री, और नेटवर्क ग्रुप होगा, तो ग्रुप में क्या है, मैं बहुत सारे सबनेट के ऑब्जेक्ट, ये जो नेटवर्क होंगे ना, इनके ऑब्जेक्ट इसमें कॉल कर लूंगा। मोर ऑप्शंस में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बनाकर उसको एक ग्रुप में क्लब कर दे। हाँ हाँ। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सबनेट का ऑप्शन, यहाँ पे मास्क का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, ये होस्ट है, ठीक है। अच्छा मुझे एक रूल बनाना है इसके ऊपर, अबव, नेम दे दिया इसको मैंने R1 लूप बैक से R2 लूप, ठीक है। सोर्स क्या है मेरा, ETH1 का लूप बैक सबनेट। डेस्टिनेशन क्या है, अब देखो ये ऑप्शन आ रहा है ना सेलेक्ट करने का, नया सबनेट आया कोई भी, तो मैं उसको ऐसे सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या है, ये होस्ट सर्विस एनी, और इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और लॉग इनेबल करने हैं। जब तक आप लॉग इनेबल नहीं करोगे ना, उसको भी यहाँ पे देख नहीं सकते। इंस्टॉल पॉलिसी, इंस्टॉल, अच्छा हमने जो एक चीज़ और चेक करनी थी, देखो ये मैं इनिशिएट किया मैंने पिंग, ठीक है। तो
एक कमांड और आप याद रखना, और ये बहुत काम आएगी आपके। एक कमांड मैंने आपको बताई थी, अच्छा यहाँ पे फिल्टर कैसे लगाना है? डेस्टिनेशन सोर्स से डेस्टिनेशन लगा दिया, ठीक है। ये अभी भी क्या दिखा रहा है? क्लियर टूल दिखा रहा है ये, ओके। ये है रिसेंट लॉग, और अभी क्या दिखा रहा है ये? ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देख लिया आपने कैसे बनाने हैं, बना सकते हो ना ऑब्जेक्ट अब तो। देखो सिंपल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में गए और न्यू, नेटवर्क है तो नेटवर्क, होस्ट रेयरली बनाने पड़ेंगे, होस्ट वैसे बनते नहीं है, बनेगा ग्रुप या बनेगा नेटवर्क, ठीक है। और फिर या बनेगा ये गेटवे होगा, क्लस्टर होगा, ये भी एडवांस टॉपिक है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप सर्विस के लिए भी बनाने लगो ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी आपने क्या क्या करना है, आपने ना जब अभी आप लैब करोगे तो आपने एक एक नेटवर्क बनाने हैं, किसके? ये वाले सबनेट के, ठीक है। /24 का 2 बनाओगे, एक इसका बनाओगे, एक 60 वाले का बनाओगे, ठीक है। और उन दोनों नेटवर्क को आपने सिक्योरिटी पॉलिसी में जाना है। ये जो क्लीन अप रूल है ना, ये जो रूल है, इसको तो आपने यूज नहीं करना है, इसको तो लॉग इनेबल रखने हैं इसके, और इसको ड्रॉप रखना है, ठीक है। रूल में बताऊंगा कि रूल कौन से होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये लैब करने के लिए, जो दोनों सैम डेटाबेस और एंटी स्पूफिंग करने के लिए आपने यहाँ पे एक रूल क्रिएट करना है। तो डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, सॉरी राइट क्लिक करोगे और न्यू रूल एबव, इस रूल को नाम कुछ भी दे देना अपनी मर्जी से, लेकिन सोर्स आपने क्या सेलेक्ट करना है इसमें? जो सबनेट आपने बनाया, जो अपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, लूप बैक वाला, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन सबनेट ये वाला होना चाहिए, 150 वाला, ठीक है। और डेस्टिनेशन कौन सा होना चाहिए? 160 वाला, ठीक है। और ये एक्शन जो होगा आपका एक्सेप्ट होगा, और लॉग आपको इनेबल करने हैं, ठीक है। ट्रैफिक जो है यहाँ पे पिंग हो या ना हो, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो कई चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी इस पे ध्यान नहीं देना है कि पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आपने जब आप यहाँ पे लॉग में जाओगे ना, तो लॉग में ये आना चाहिए, एक्सेप्ट और रीजन क्या आना चाहिए, ये वाला जो रूल, बस, ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पे क्लीनअप रूल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो एक्सेस रूल आना चाहिए ना, उसका नाम जो आपने बनाया वो आना चाहिए। और वो कब आएगा?
जब आपकी पॉलिसी मैच करेगी रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट क्या है, मान लो एक रिक्वायरमेंट आई आपके पास कंपनी में, उन्होंने बोला कि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन, इन दोनों को अलाउ करना है पोर्ट नंबर इतने पे। तो मैं तो पोर्ट यहाँ पे एनी मान रहा हूँ कि आपने ना रूल में बनाना है एनी, लेकिन आपने जो सोर्स है, रूल का नाम दे दिया कुछ भी, सोर्स जो है आपका वो नेटवर्क का ऑब्जेक्ट जो है वो वाला होना चाहिए जो राउटर 1 के पीछे है, ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, जो सबनेट राउटर 2 के पीछे है। एक्शन अलाउ है, सर्विस एनी है। और ट्रैक, ये याद से रखना, ट्रैक लॉग ऑन करना है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि ये भी ऑन करना होता है, ठीक है। ये नन नहीं रखना है, इसको लॉक करना है कि लॉक करने हैं सारे, जो जितना भी ट्रैफिक इस पे हिट करेगा उसको लॉक करना है, ठीक है। जब तो लॉक नहीं करोगे तो ट्रैफिक दिखेगा ही नहीं, पता चला कि ढूंढ रहे हो कि लॉक कहाँ गए, लॉक तो मिल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। ठीक है। क्या समझ आया, क्या करना है? सबसे पहले तुम नॉर्मली टेस्ट करेंगे क्लीनअप वाले के साथ, उसमें पता चल जाता है, नॉर्मल डिफॉल्ट रूल है ना वो, तो वहाँ पे वो पता चल जाता है पहले कौन सा एंटी स्पूफिंग है या फिर सेम। उसके बाद रूल जो है, policy जो create- जो जो पॉलिसी है ना, वो पॉलिसी तो आपने कुछ करना ही नहीं है। पॉलिसी में तो, पॉलिसी में आप ऐसा भी कर सकते हो कि एनी कर दिया, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं बताऊंगा आपको ढंग से अभी एक बार। ये जो है ना रूल जो है, ये बताऊंगा अभी, काफी बड़ा है रूल वाला जो है। लेकिन आपने बस करना कितना है कि एक ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं बस चाहता हूँ कि आप ना शुरू से ही ऑब्जेक्ट बनाने सीख जाओ कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, क्यों बनाना है। सिंपल रीजन ये है। तो आपने जो पॉलिसी बनानी है वो रूल देख तो लिया ही है कि बस आपने ना नेटवर्क के ऑब्जेक्ट बनाना सीख जाओ, ठीक है। बना लिया, सिंपल है। उस यार ये साफ साफ वैसे लिखा भी है इसमें कि डेस्टिनेशन ये है, सोर्स ये है, एक्सेप्ट करना है और लॉग इनेबल करना है, सिंपल। उसको जाके यहाँ पे इंस्टॉल कर देनी है पॉलिसी, ठीक। ये इंस्टॉल कर दी, उसके बाद आपने क्या करना है, जो सबनेट बनाया हुआ है ना, एंटी स्पूफिंग, ये याद रखना कि राउट देने से पहले, जब आप फायरवॉल पे राउट दोगे ना 160 और 150 के लिए, उससे पहले आपने ये करना है, नेटवर्क टोपोलॉजी को फैच करना है यहाँ पे जाने से। ये स्टेप एक बार फिर भी देख लो दोबारा। गेटवे एंड सर्वर्स, डबल क्लिक करना है गेटवे पे, ये गेटवे का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट में जाना है और गेट इंटरफेसेस विद टोपोलॉजी, पहली बार करना है ये फायरवॉल को इंस्टॉल करने के बाद। जैसे ही आपने ना इंटरफेस पे आईपी दे दिए, कौन से वाले आईपी दे दिए, ये वाले आईपी जो हैं कि ETH1 पे ये वाली आईपी है, ETH2 पे ये वाली आईपी है, उसको देने के बाद आपने गेट टोपोलॉजी करनी है, ठीक है। कर दिया, उसके बाद आपने राउट ऐड करने हैं, कौन से वाले, 150 और 160 वाले। और वो ऐड करने के बाद, राउट ऐड करने के बाद ना टोपोलॉजी फैच ही नहीं करनी, इसने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है ना। तभी दिखाई देगा कि सैम डेटाबेस से ब्लॉक हो रहा है या फिर स्पूफिंग से ब्लॉक हो रहा है। पता चला आपने राउट ऐड किए और टोपोलॉजी फैच कर दी, तो स्पूफिंग आपने, उसने फायरवॉल को बता दिया कि ये स्पूफ, ये पैकेट इधर से आना चाहिए, ये सबनेट इधर है, ठीक है ना। उस केस में फिर एक अलग लूप बैक बनाना पड़ेगा स्पूफिंग टेस्ट करने के लिए फिर से। हाँ राइट, आप बना सकते हो। और इसमें ज़्यादा लूप बैक बनाने होते नहीं है, इसमें क्या है, लूप बैक एक ही रहता है और उसी पे आप सबनेट देते रहते हो। इस राउटर की अच्छी बात है ये। देखो, सेट इंटरफेस लूप बैक 0 एड्रेस, और मैं इसको मान देता हूँ 130 वाला। ओवरराइड नहीं करेगा क्या उसको पुराने वाले को? नहीं, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्नरी ऐसे चलता रहता है उसका? हाँ। ये दिखा दी इसने, लूपबैक 0 का ही है। inet 130 वाला भी आ गया, 150 वाला भी आ गया, ठीक है। और इसमें राउट कैसे ऐड करना है दिखाया था मैंने आपको, कमांड कॉन्फ़िग से बाहर आ गया, सेट प्रोटोकॉल स्टैटिक।
ये थोड़ा सा जूनिपर की तरह है, जैसे उधर भी सेट राउटिंग ऑप्शंस, सेट राउटिंग ऑप्शंस, उसमें सेट राउटिंग ऑप्शंस करके आता है स्टैटिक आईनेट करके, और इसमें सेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ठीक है। सेट ये कॉन्फिग मोड में जाके है। ओके, और क्या था इसमें, इतनी लैब कर लोगे बता देना मुझे, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं, अब लैब होने के बाद अब हाँ, पहले लैब कर लो। पूछ लो अगर कोई सवाल है तो। तुम्हारा सवाल है कोई अनुराग? नहीं, नहीं है? अच्छा हाँ, मैं ये भी बता रहा था ना, मैं तुम्हें हाँ, भूल गया। मेरा एक सवाल है, तू कब आएगा ये बता। मैं बताऊंगा आपको। देखो हाँ, ये एक कमांड है, इतनी कमांड है ये तो ग्रैप तो आपको पता ही है। ये कमांड भी आप लिख लेना एक बार, fwctl zdebug, ठीक है, प्लस ड्रॉप। अगर इन केस क्या fw ड्रॉप के बाद ये इसको पाइप कहते हैं ना, पाइप साइड, हाँ ग्रैप। तो ये ग्रैप कमांड तो लिनक्स की है, इंक्लूड, ठीक है। और किसी भी आईपी एड्रेस को आपने ग्रैप कर लिया, तो ये कमांड करती क्या है, ये कमांड ना फायरवॉल के थ्रू दी फायरवॉल चलती है, ठीक है। और ये मतलब डीबग ही है, डीबग कर रहे हैं तो हम इस पर, ठीक है। और ये बता देगी कि क्यों ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, स्पूफिंग से हो रहा है या फिर सैम डेटाबेस से हो रहा है, या कोई पॉलिसी ड्रॉप कर रही है। और ये कमांड क्यों बताइए मैंने आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी कमांड चलाई तो मैंने ये आईपी डाली थी, तो ये जो डेटा फैच करता है, ये लाइव ट्रैफिक, जैसे अगर कोई यूजर अभी ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है उसी टाइम पे चेक करना है, या फिर ऐसा लॉग से फैच करता है, किधर से फैच करता है? क्या जो ट्रैफिक अभी कोई भी आया, ठीक है, जैसे 150 का अगर ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, हाँ। 150 से 160 वाला, तो ये लाइव ट्रैफिक जो ड्रॉप हो रहा है हाँ। उसका डिबगिंग के लिए, फिर या लॉग्स में से लाइव बिल्कुल। ट्रैफिक के लिए रहेगा ना ये? बिल्कुल लाइव करेगा ये, ठीक है।